गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2008 में मुंबई हमले की कोई राष्ट्रभक्त नागरिक भुला नहीं सकता, जिसमें जरा सी चूक के कारण 166 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। मोदी सरकार के तटीय सुरक्षा की नीति के बाद अगर दुश्मन ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा तो उसका करारा जवाब मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2008 मुंबई हमले को कोई राष्ट्रभक्त नागरिक नहीं भूल सकता। जरा चूक के कारण 166 निर्दोष नागरिक की जान चली गई। मोदी सरकार की तटीय सुरक्षा की नीति के बाद अगर दुश्मन ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा तो करारा जवाब मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कांस्टेबल पुलिस के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, कस्टम और मछुआरों के लिए साथ मिलकर सुरक्षा का एक सुदर्शन चक्र बनाया है। उन्होंने कहा है कि खुले समंदर में भारतीय नौसेना के जहाजों और विमानों द्वारा सुरक्षित की जाती है। मध्य स्तरीय समुद्र में भारतीय नौसेना तथा तट रक्षक बल सुरक्षा और टेरिटोरियल वाटर में बीएसएफ की वाटर विंग इसे अंजाम देता है और गांव में देशभक्त मछुआरे सूचना का माध्यम बनकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इन सभी आयामों पर भारत सरकार ने एक सुगठित तटीय सुरक्षा नीति अपनाई है और एक इंटीग्रेटेड विचार के साथ बनाई गई नीति और रणनीति के माध्यम से देश के तटों को सुरक्षित करने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश ने तटीय सुरक्षा में कोताही के कारण कई दुष्ट परिणाम भुगते हैं। साल 2008 में मुंबई हमले को कोई राष्ट्रभक्त नहीं भूल सकता, जिसमें जरा सी चूक होने के कारण 166 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि स्तंभों पर इस तटीय सुरक्षा की नीति को तैयार किया गया है। इसमें तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस के मामले में समन्वय और संवाद, संयुक्त तटीय गश्त द्वारा पेट्रोलिंग के प्रोटोकॉल तय करने की निश्चित समय अंतराल पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था, मछुआरों की सुरक्षा, 10 लाख से ज्यादा QR कोड वाले आधार कार्ड मछुआरों को देना, 1537 फिश लैंडिंग पॉइंट्स पर सुरक्षा की व्यवस्था की सुनिश्चित करना और ब्लू इकोनॉमी के लिए बनाए हुए सभी मत्स्य बंदरगाहों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने कहा है कि इन सभी को जोड़कर तटीय सुरक्षा के लिए एक अभेद्य दुर्ग बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है।